भाई एक और जीरो, अभिषेक जीरो भाई, अभिषेक का एक और जीरो भाई, एक और जीरो अभिषेक का। ये भी 3 बॉल का जीरो, उस दिन भी 3 बॉल का जीरो था। नहीं वही है भाई, देखो संजू की आत्मा आ गई है अभिषेक में वैसे। ये तो भाई मतलब थोड़ा सा वैसा है यार कि यार बंदा ऐसा माइंड पे उसका आप झटपटाहट देखो, झटपटाहट देखो ना, मतलब मैं तो दूसरी बार भाई ऐसे भाई तो बोल रहा हूँ तेको तो यार अबे यार मतलब ध्यान ही नहीं चाहिए, देखो पता क्या है, ध्यान वहां दो भाई। तो यार 1 मिनट देखा कमेंट, हम वही तो बात नहीं वो विकेट एक्सपोज, अब तो सबको पता चल गया विद द आर्म फ्लैटर। पता है क्या है, आपको बायलेटरल की विकेटें अलग मिल रही थी, वो तो बच्चा जो यहाँ पर क्रिकेट देख रहा है, जितने हजारों लाखों करोड़ सब देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के विकेट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप उनके, इसलिए ही तो भाई क्रिकेट को इतना आप सेपरेटली रखते हो। अबे यार क्रिकेट कभी भी आपकी गुलाम नहीं है भाई, आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कंडीशन को। किसी ने क्या लिख के दिया है कि तू पहले ओवर में छक्का मारना ही है। इसके साथ पता है क्या हो रहा है, ये मेरे को ना गौतम गंभीर जब आईपीएल में थे याद है, 0-0 डक 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 जा रहा था उनका भी, और गौतम गंभीर बड़ा परेशान था। अरे वो तो जमाना लगता भाई, ये तो मतलब बट अब यार बात देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अगला मैच है वो है आपका साउथ अफ्रीका सुपर 8 अच्छा मैच है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर। गेम चेंजर पर डिस्कशन क्या है कि अभिषेक शर्मा का बैक टू बैक डक आना इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और उनका इसी तरह का फॉर्म जा रहा तो क्या इंडिया उनको आगे ट्रैवल करेगा। आप उनका पूरा वीडियो सुनिए, उनका रिएक्शन सुनिए, आगे हमारा भी रिएक्शन अपना शेयर करने वाले। तो क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देखो, आज हमें फर्क तक नहीं पड़ रहा कि अभिषेक आउट हो गया, क्योंकि हम थ्रू हो चुके हैं, सब कुछ है ना, हम अभिषेक को ड्रॉप और ये वो कुछ भी बात करें, और अभिषेक खेलना भी चाहिए। बट ये है कि भाई देखो, एट टाइम्स जब आपकी, देखो कोई भी आप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे कोई भी इन फॉर्म, जैसे अभिषेक भी फॉर्म में थे, जब आपका वक्त नहीं चल रहा होता तो पहले भाई सबसे पहली चीज है कि विराट कोहली ने पहला रन लेकर ना बल्ला दिखा दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो विराट कोहली है, वनडे का सबसे बड़ा बल्लेबाज। तो अभिषेक को अभी जरूरत यह है कि भाई इस तरीके से आप मैं स्ट्राइक रोटेशन वगैरह पहले रन अपना बनाऊं, एक फील तो ले लूं बैट पे, एक रश दूसरा रश तीसरा बॉल। शॉट बड़ी अजीब सी है। बट मनोज ये बताओ ना, जो एक बाकी टीमों ने, जैसे उस दिन सलमान अली आगे डाल के स्पिनर वाला जो एक चीज है, स्पिनर वाला भी है, इवन देखो फास्ट भाई आप कोई ऑर्डिनरी, आप दुनिया को दिखा रहे हो, जो आप आमिर को सही प्रूव कर रहे हो क्या? नहीं मेरे को फिर वही बात बताओ आप। आमिर को क्या प्रूव करे? नेथन एलिस ने स्लोअर मारी, देखो इसको ज्यादा पेस मत यार 3 वर्ल्ड कप के मैच निकल गए, आपका खाता नहीं खुला है। अरे मैं कुछ भी कह लो, आप 2 तरीके से एक बार फ्लॉप हो गए हो, आप अपना एक बार तरीका भी तो बदल सकते हो। फॉर गॉड सेक आप अपना तरीका, ये कोई सुपर 8 का मैच होता हम इतने लाइटली बात कर, उसका तरीका तो बदल ही दिया था यार। ये वाली बात नहीं है ना कि आप पहले पे मत मारो दूसरे पे रोको। पाकिस्तान के सामने तो उसने 2-3 बॉल रोक ही ली थी यार। ये वाला मतलब ये नहीं है कि पहले पर मारने गया तो ही आउट हो गया। मतलब उस दिन तो इसने 3 बॉल रोकी थी, चौथी पर आउट हुआ ना। तरीका ऐसा भी नहीं कि पूरा ओवर मैटर नहीं खेल जाएगा यार। मैं वो कह पूरा, फिर आप स्ट्राइक रोटेशन में आपकी दिक्कत आ रही है। सिंपल एक चीज है, बुरा वक्त आपका आ गया गलत टाइम पर। ये सीरीज में भी आता था, आते हैं बुरा वक्त आया व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। अब ये चीज है, हाँ वर्ल्ड कप में सबसे मेरा सिंपल से देखो, मेरे को कुछ नहीं है। इस मैच से सबसे बड़ी चीज जो चाहिए थी, अभिषेक के रन चाहिए थे मेरे को, और कुछ मैच से मैटर नहीं है अब मेरे को, क्योंकि आपको अगले मैच में देखो, अब मुझे पता नहीं अगले में क्या पता माकरम आ जाए बॉल डालने, नई बॉल पर। नहीं माकरम को इसलिए ले आएंगे ना कि भाई कि दोनों लेफ्टीज हैं, माकरम से एक और, कि भाई माइंड में इतना चल रहा है क्या पता पहला ओवर मेडन ही खेल जाए भाई, एक बल्लेबाज इसके। अब देखो आज अल्टीमेटली वो दिन आ गया जहां पर ये अभिषेक जिसने संजू के लिए स्ट्राइक ले ली थी, आज वक्त आ गया कि ईशान भाई स्ट्राइक लेगा अब तू, सही बात, मेरे लिए स्ट्राइक तू ले ले। आज वहां पर आ गई है। पिछले मैच में ईशान ने ली थी स्ट्राइक। नहीं मैं वही कह रहा हूं कि अब सिंगल लेकर अब इवेंचुअली अब वो वाली चीज हो जाएगी और करना मैं भाई अब क्या स्ट्राइक लेगा। एक चीज है देखो, अभिषेक के साथ ये स्पिनर वाला है थोड़ा सा, लेकिन एक चीज किस्मत की भी बात आती है ना। जब ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा, देखो उस टाइम पर इनके कैचेस छूट रहे थे पहले ओवर में। 2 मैच तो मेरे को एग्जैक्टली याद आ रहे हैं, पहले ओवर में कैच छूट गए। उस दिन उन्होंने रन बना दिए, मुद्दा बढ़ा ही नहीं। आज ये भाई आउट हो गए 0-0, मुद्दा ऑब्वियसली बढ़ा। बात इसलिए एक वर्ल्ड कप है और आप सुपर 8 की तरफ पहुंच रहे हो, और आप उस मैच में फिर से 0 पर 1 या 5 पर 1 नहीं चाहते हो यार। देखो ये हम हर दिन, कभी ईशान ने ऐसी इनिंग्स खेल दी, सूर्या ने, कभी हो सकता है देखो सामने वाले का भी तो दिन होगा, कभी दिनों की बात है ना, एक मतलब स्किल पर ही थोड़ी सब कुछ होता है डिसाइड। बाकी सबकी चिंता नहीं है। देखो ये वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैटर है जिसका स्ट्राइक रेट 200 छूता है, एवरेज 50 के ऊपर रहता है। प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड कप के मैच पे जब आप आते हो ना, देखो आज जब वो आया ना तो ठीक है, उसका एक रेगुलेशन होता है, वो बाउंड्री की साइड में बैठेगा, थोड़ा स्प्रे डालेगा, वो सर पे लगाएगा। बट प्रॉब्लम पता है सबसे ज्यादा जो लगता है, जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाली चीज, बहुत बड़ी मैटर करती है। ये हम जब क्रिकेट देखते थे, एक तरफ से अभिषेक मारता था, दूसरी तरफ से शुभमन गिल बदल रहा है, संजू बदल रहा है, बदलते जा रहे लोग, वो मारता रहता था, टीम घुस गई है, अभिषेक मारता रहता था। अब दिक्कत ये आ गई है कि ईशान मार रहा, अच्छी बात है, पर अगर अपना ये अभिषेक लौटेगा नहीं ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं।
अभिषेक नहीं मारेगा वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं इंडिया। वो तो पॉसिबल, बिल्कुल सही बात बात खत्म हो है जाएगी। यार। उसका इम्पैक्ट गेम एक तरफा कर दे रहा था 6 ओवरों में। अब आपको लगा कि यार, हम पहले मान रहे थे कि जो दूसरा ओपनर है, कि आप वहां पर कभी शुभमन गिल को ट्राई करा, पैंतरा फ्लॉप, संजू सैमसन को ट्राई करा, पैंतरा फ्लॉप, संजू और शुभमन जब फ्लॉप हुए तो ईशान आए। अब ईशान ने टेक ओवर कर लिया है। द थिंग इज कि अभिषेक ने टीम को कैरी करा बहुत समय तक, लेकिन इट मैटर्स द मोस्ट इन वर्ल्ड कप। आपके बायलेटरल के नंबर्स दुनिया भूल जाते हैं। हम तो केएल राहुल के लिए साथ हमने तो एसोसिएट करा है, केएल राहुल के बायलेटरल के नंबर्स वो आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो आपको इंपैक्ट दे रहा है, स्ट्राइकर सब दे रहा है, लेकिन उसके साथ भी हमने वही चीजें एसोसिएट करी। आज भी मैं कह रहा हूं, चलो ग्रुप स्टेजेस आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो सुपर 8, हम बस वेट उन्हीं मैचेस का कर रहे हैं। इन मैचेस को तो मैं भूल ही रहा हूं कि 3-0 भी तेरे नहीं काउंट कर रहे, बट तू कॉन्फिडेंस नहीं लेके जा रहा होगा। पर ये सोचो ना काश, रन आने जरूरी है ना। 3-0 4-0 भी तो हो सकते हैं। सही बात, सही बात हो सकते हैं ना। 1-0 2-0 हो गया, 2-0 पे किसी ने सोचा नहीं था कि 3-0 होंगे, हो गया। 4-0 मैं देखो आज या 2 ही रन आ गए। साउथ अफ्रीका वाली गेम सुपर 8 वहां से एक फ्रेश स्टार्ट हो गया। अभी देखो सारी चीजें क्या हो रही भाई, ये उतनी शॉर्ट नहीं थी, उतना वहां पर एक्सेस नहीं मिला उनको। तो प्रॉब्लम ये हो रही कि जो हम बात कहते भी कि टाई हिम अप, कि उनको क्लोज टू बॉडी, या फिर दूसरी चीज ये कि बाहर जब मार रहे होते तो स्लोअर ऑन वाइड डाल दो थोड़ी सी। और वो चीजों पर देखो स्पिन से जब इनको क्रैम्प किया जा रहा है रूम के लिए, वही वाली चीज हो रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वही जब इसका कॉन्फिडेंस था, फॉर्म था, वक्त था, कैचेस भी छूट जा रही थी, एज लग के इधर से निकल गई, उधर से निकल गई। अभी अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यार अगला मैच ना, क्या आप जब एक विकेट गिरेगी पहले ओवर में, मान लो रबाडा है या XYZ कोई भी है, माकरम रहे नहीं बॉल पर, क्या उस तरीके से आप बेखौफी से खेलोगे? क्योंकि उस दिन अगर आपकी गेम नीचे चली गई ना, आपके लिए जिम्बाब्वे गेम भारी पड़ जानी है। मस्ट विन, प्रेशर, हला फला, सौ चीजें बात उस दिन ये भी देखो ना यार, अभी हमें अभिषेक से ये थोड़ी कहेंगे कि हमें 1 रन बनाकर दे दे तू भाई, खाता खोल कर दे दे। हमें खाता थोड़ी खुलवाना है, कोई यहाँ टोटका थोड़ी चल रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हमें तो भाई बैटिंग चाहिए ना भाई, आपसे आपकी अच्छी बैटिंग यार। एक फील गुड शॉट चाहिए होता है, एक मिडिल से लगा सीधा, जैसे ईशान ने शहीन को मारा था। एक शॉट मैं तो कह रहा हूं, एक ये अगले मैच में भी इससे पूरा बिलीव है। सबसे बढ़िया आपको भाई हमें चाहिए मैच विनिंग नॉक। भाई देखो अभिषेक को हम क्या सोचते हैं, हमारा सबसे बड़ा मैच विनर था। सबसे बड़ा मैच विनर इतना बेबस नहीं हो सकता ना भाई। नहीं, आने वाले मैचेस में भाई जो हम जैसे हो सकता है। जो मैं बटलर के लिए बात एक रखता हूं, बटलर के साथ मैंने एक चीज देखी कि बटलर जो मुझे उनकी बैटिंग देखते लगा कि वो रश कर रहे हैं, हड़बड़ी में है। अभिषेक के साथ अभी है कि अभिषेक की जो नेचुरल एक एबिलिटी है ना हिटिंग की, वो उसको अभी थोड़ा सा उसमें वो छटपटा रहे हैं, उसमें वो वक्त लेकर अपना खेलें। अभिषेक के पास ऐसा नहीं कि ना डिफेंस है ना कुछ है, तो अभिषेक को बस देखना है कि एक अगर एक उनकी कनेक्ट हो गई एक बारी, उसका तो उनका फ्लो वैसे ही चले आएगा। भाई आप मत मारो ना 15 बॉल वाला 50 मत मारो, सही बात, 18 वाला मार लो, 25 का मारो, 20 वाला मार लो, 25 वाला मार लो। सिमिलरली बटलर रश कर रहे हैं। बटलर तो बहुत बड़े प्लेयर ना, एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप जीते हुए 50 में भी 20 में भी, तो वो नहीं कर पा रहे, तो वो वक्त की बात होती है। आप अपने आप को डाउट करने लगते हो। आज अब जब जा रहे हो तो डाउट, वो अभिषेक जो चौड़ में ऐसा आता था कि तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। आज सिराज की जो जर्सी पहनी वो क्या था, मतलब मे भी एग्जैक्ट आपने रीजन नहीं हो पता सकता है हमें वैसे पहनो, कि क्या पता क्या हो, लेकिन स्टिल लोगों ने सोचा ना कि टोटका है भाई, ये करना पड़ता है क्योंकि भाई होता है, दिमाग में चलता है, पर आज भी नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई जो तेरे पास है वही चीज कर और उसके बाद आगे जा। अब देखो अभिषेक का ये होता है कि शुभमन का बल्ला लेना, ये बातें होती है, क्या पता आज शुभमन का बल्ला लेकर आते नहीं रन, क्या पता आज 100 बन जाते, तो दिमाग में चलता रहे भाई शुभमन का बल्ला ही, शुभमन का बल्ला खुद के लिए काम नहीं कर पाया। देखो ना लोगों में क्या करेगा पैनिक डायरेक्टली क्या होता है कि वर्ल्ड कप में जो संजू सबसे खराब चॉइस है कि संजू को गलती से मत खिला देना। नितेश साउथपो हैं भाई हमारे, वो लिख रहे हैं कि प्लीज ट्राई संजू सैमसन, वर्ल्ड कप इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, संजू के लिए मुहिम चलाओ भाई लोग। मैं ऐसा क्या होगा है कि अभिषेक शर्मा को किसकी नजर लगी है, क्योंकि पिछले 7 T20 पारियों में उनका ये 5वां डक है और बैक टू बैक इस वर्ल्ड कप में उनका ये 3रा डक है, यानी कि डक की हैट्रिक अभिषेक शर्मा ने लगाई है। अगर क्या ही बात करें इस बल्लेबाज की, क्योंकि जब भी आते थे इंटेंस शो करते, चक्के और चौके में डील करते थे, लेकिन इनको समझ ही नहीं क्रिकेट किस तरह से खेल जाती है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि हर बार छक्का और चौका लगाना है, आपको पहले तो खुद को टाइम भी देना पड़ता है, कभी कभी पिचें मुश्किल होती हैं, कभी कभी गेंदबाजी भी अच्छी होती है, लेकिन अभिषेक शर्मा का एक ही रवैया है कि वह गेंद को देखते ही और अपना बल्ला चलाते हैं। इसी के चक्कर में उनका विकेट जा रहा है। अभी तक जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, सुपर 8 में टीमें पहुंची हैं, इनको 3 मुकाबले खेलने का मौका मिला है, तीनों मुकाबले में इनका डक आया है, 3-4 बॉल खेलते ही और आउट होकर चले जाते हैं, यानी कि बैक टू बैक डक आना किसी के लिए भी एम्बेरसमेंट साबित होता है। लेकिन अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म इससे पहले था, उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इंडिया को एक भरोसा दिलाए थे कि वो इस वर्ल्ड कप में ओपनिंग
अच्छी करेंगे और इंडिया को आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है खेलने के लिए, इस मौके को उन्होंने सही से नहीं बनाया। क्या वर्ल्ड कप का प्रेशर है या फिर उनको बैक टू बैक डक आना ये उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? डक क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप अगर गेंद को हिट करना चाहते हैं हर बॉल को, तो आपको समझना होगा किस गेंद का चयन करना है। लेकिन आप आते ही आड़े तिरछे शॉट चलाएंगे तो उसको लप्पेबाजी कहते हैं। उसी के चक्कर में आप अपना विकेट फेंक कर जा रहे हैं। आपको चाहिए कि टाइम स्पेंड करें, कुछ गेंदें खेले, उसके बाद अपने वो शॉट्स खेले जिसके लिए आप जाने जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला अगर खामोश रहेगा तो आगे वर्ल्ड कप में इंडिया को प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। क्योंकि संजू सैमसन को इसीलिए हम ड्रॉप किए थे कि उनका बल्ला नहीं चला। अब अभिषेक शर्मा बैक टू बैक 3 डक आई, क्या इनको भी सुपर 8 में मौका मिलेगा आगे दूसरे टीमों के साथ खेलने के लिए? क्योंकि बार बार डक आएगा, बार बार जीरो बनाएंगे तो डेफिनेटली टीम आपको आगे भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा सकती। अब अभिषेक शर्मा को सोचना है कि वो अपने बल्लेबाजी से किस तरह से फॉर्म में लौटते हैं, किस तरह से रन बनाते हैं। क्या अभिषेक शर्मा का बार बार फ्लॉप होना इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर में परेशानी क्रिएट करी? तो आप राय कमेंट में जरूर दें।